नमस्कार दोस्तों, बरबड़ा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं शिक्षण विधियों को लेकर आया हूं। इससे पहले भी हमारे यूट्यूब चैनल पर शिक्षण विधियां संचालित है। आप प्लेलिस्ट में जाकर शिक्षण विधियां की जो वीडियो है उनको देख सकते हैं और आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तो भाषा की शिक्षण विधियां हमारे जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो कोर्स में दी गई है वो है प्रत्यक्ष विधि, भाषा संसर्ग विधि, वाचन विधि, व्याकरण अनुकरण, व्याकरण अनुवाद विधि, आगमन निगमन विधि, श्रुति लेखन विधि, अनुकरण विधि, द्विभाषी विधि, साचारी विधि, व्यतिरेकी विधि, सैनिक विधि, रसावधन विधि, अभिकर्मित विधि, ध्वन्यात्मक विधि, समवाय विधि और पर्यवेक्षित विधि। ये विधियां हैं, 15 विधियां हैं जो हमारे कोर्स में है दोस्तों। और सवाल पढ़ने वाले हैं तो विधियों को भी आप एक बार अपना रिवीजन कर लें। मैं आपको जल्दी से विधियों से संबंधित सारा जो मैटर है मैं आपको उपलब्ध करवा देता हूं। आपका रिवीजन हो जाएगा, एक भी सवाल बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। दोस्तों देखिए, प्रत्यक्ष विधि की मैं बात करूं दोस्तों तो थोड़े फॉन्ट छोटे हैं, आप फोन को जूम करके देखना। प्रत्यक्ष विधि जो होती है वो अपने आंखों के सामने होती है, तो नेत्रों के सामने संचालित है। और प्रत्यक्ष विधि के उपनाम है सुगम विधि, स्मार्त विधि, निर्बाध विधि और प्राकृतिक विधि। कई बार ऐसे सीधे ही सवाल पूछा जाता है, हाँ पूछा गया, पहले भी पूछा गया है कि प्रत्यक्ष विधि का अन्य नाम है या प्रत्यक्ष विधि को कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि को कहते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने दे देंगे जिसमें एक सुगम विधि भी होगा या स्मार्त विधि भी होगा या निर्बाध विधि भी होगा या प्राकृतिक विधि भी होगा। ये आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में 1901 में गुइन महोदय हुए थे। उनके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया। ये आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लें क्योंकि यह सवाल कई बार परीक्षा में बार रिपीट होता है। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस में 1909 में गुइन महोदय हुए थे। उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया है। भारत में वीपी वोकल ने सन 1951 में बॉम्बे आइंस्टीन विद्यालय में इंग्लिश पढ़ाने के लिए सर्वप्रथम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। यह भी आप ध्यान रखें दोस्तों। प्रत्यक्ष विधि का अभिप्राय, इस विधि में बालक जो भी भाषा पढ़ाई जाती है उस भाषा का प्रयोग करते हुए सीखते हुए शिक्षक द्वारा सिखाई जाने वाली भाषा में छोटे वाक्यों द्वारा वार्तालाप किया जाता है और बालक उस भाषा में प्रतिक्रिया करते हुए नवीन भाषा बालक सीखता है। यह प्रत्यक्ष विधि का दोस्तों अभिप्राय है। उदाहरण के तौर पर देखें, अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए अंग्रेजी का, संस्कृत में अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए अंग्रेजी का और संस्कृत भाषा सीखने के लिए संस्कृत का और हिंदी भाषा सीखने के लिए हिंदी का छात्र प्रयोग करता है। और प्रत्यक्ष विधि के गुण देख लीजिए। प्रत्यक्ष विधि के गुण है, देखिए दोस्तों, पहला गुण है इस विधि में बालक किसी भी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा अथवा किसी दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। पहला गुण यह है। दूसरा गुण है दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि में भाषा में 2 कौशलों का विकास होता है, सुनना और बोलना। स्पष्ट है, प्रत्यक्ष विधि में 2 कौशल विकसित होते हैं, एक तो सुनना बोलना। भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ठीक है ना, शुभोपल्ली। तो सुनना और बोलना प्रत्यक्ष विधि में क्लियर हो जाता है दोस्तों। अगला गुण है प्रत्यक्ष प्राथमिक स्तर हेतु इस विधि को उपयोगी माना गया है। यह ध्यान में रखें, परीक्षा में ऐसे सवाल पूछा जाता है, प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि है, उसमें आपके सामने 4 ऑप्शन हो गए। तो प्रत्यक्ष विधि है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी विधि है दोस्तों। अगला गुण है दोस्तों, यह विधि शिक्षक एवं छात्र की अंतःक्रिया पर आधारित है अतः इसे मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। ऐसे पूछ भी लिया जाता है, इनमें से मनोवैज्ञानिक विधि है। अगर प्रत्यक्ष विधि ऑप्शन में है तो प्रत्यक्ष विधि सबसे पहले करें दोस्तों, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है और इसमें छात्र और शिक्षक के बीच में अच्छा तारतम्य रहता है, अच्छा समन्वय रहता है और छात्र और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया होती है, वार्तालाप होता है, इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक विधि कहा गया है। यह विधि नेत्रों के सामने होती है, आंखों के सामने की जाती है, इसे सुगम विधि भी कहते हैं।
इसे स्मार्त विधि भी कहते हैं, इसे निर्बाध विधि भी कहते हैं और इसे प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। और शुरू करने वाले 1901 में गुइंड ने किया था। गुइंड फ्रांस के रहने वाले थे। भारत में वोकल ने किया, वीपी वोकल ने 1951 में किया था, आइंस्टीन विद्यालय में किया था। और यह विधि छात्र को प्रेजेंट भाषा के साथ साथ नई भाषा सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है जैसे अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए अंग्रेजी का, हिंदी भाषा सीखने के लिए हिंदी का और संस्कृत भाषा सीखने के लिए संस्कृत का प्रयोग किया जाता है। और गुण आपके सामने मैंने पेश कर दी। अगर प्रत्यक्ष विधि में से कोई सवाल आए तो इससे बाहर नहीं होगा दोस्तों। आराम से अच्छी तरीके से और वीडियो को पॉज करके आप देखिए, आराम से देखिए दोस्तों। आज इतना ही। हिंदी शिक्षण विधियों में मैं आगे और शिक्षण विद्या लेके आऊंगा और पहले भी मैंने पढ़ाई है तो प्लेलिस्ट में जाइए और हिंदी शिक्षण विद्या देखिए, आपके लिए पढ़ाई में सहूलियत रहेगी। आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।